क्या कर रहे थे आप मेरे साथ? मैं कैसे पहुंची वहां? गला तुम्हें बिजली से करंट लग गया था तो तुम बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें। आप मेरी बेहोशी का फायदा उठा रहे थे। नहीं 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 दूर रहिए, आप मुझसे दूर रहिए। ओके ओके, रिलैक्स। अब समझी मैं कि आप मुझे नौकरी पर फिर से क्यों रखना चाहते थे। मेरे मना करने के बावजूद भी आप मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए। मुझे ना आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, आप है ही नहीं भरोसे के लायक। मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आप क्या कर दिया आपने मेरे साथ? एकदम चुप। छोड़िए। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्यों सोचती हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक बहुत अच्छे घर का लड़का हूं, ओके? और मैं औरतों की और लड़कियों की इज्जत करना जानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। ये बिजली का वायर टच हो गया था तुम्हारे, जिसकी वजह से तुम्हें शॉक लगा और तुम बेहोश हो गई। मैं बस तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। अरे मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं, पर मैं अपनी मॉम की कसम खा के कहता हूं कि मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत तरीके से नहीं छुआ, ना ही तुम्हें गलत नजर से देखा है। प्लीज ट्रस्ट मी। फिर से कभी अपनी माँ की कसम मत खाइएगा। जिंदगी में चाहे जितने गलत फहमी क्यों ना हो, पर उसकी वजह से माँ के प्यार को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी। It's okay करा। पर एक बात याद रखना, इस दुनिया में सारे लोग गलत नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी हमारे बीच ही हैं। जब इज्जत पर बात आती है ना, तो एक लड़की पर क्या बीतती है ये आप कभी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझूंगा? मुझे नहीं पता कि तुम अपने पिंड में कैसे मर्दों से मिली हो, पर सारे मर्द ऐसे नहीं होते हैं। कुछ मर्द सेंसिटिव होते हैं, समझदार होते हैं, औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अपने घर से लड़कर मोगा के लिए निकला था और मोगा के पास में मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय मैं वहां पर था और मैं सही टाइम पर वहां पहुंच गया, वरना पता नहीं उस बेचारी लड़की के साथ क्या हो जाता। फिर क्या, वो गुंडे तो मार खाकर भाग गए वहां से, पर उस बेचारी लड़की के दिल पर जो घाव लगा होगा ना, वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। मतलब उस दिन मुझे तेज सर जी ने बचाया था? ठंड में ठिठुर रही थी बेचारी, फिर मैंने उसे अपनी जैकेट निकाल कर दी। वो तो बेचारी शर्म के मारे मुझे देख भी नहीं पा रही थी। मैं भी उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर मैं इस बात से इतना खुश हूं कि मैंने उस लड़की की मदद की। जो उस रात आपने मेरे लिए किया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी तेज सर जी। वैसे घिन आती है मुझे ऐसे मर्दों से जो लड़की की कमजोरी का फायदा उठाकर अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। मेरा बस चले तो सबको एक साथ खड़े कर कर गोली मार दो। एनीवेज, छोड़ो, तुम्हें बेटर फील हो रहा है? आर यू ओके? चलो फिर मैं देखता हूँ ये लाइट का क्या सीन है यहाँ पे। हो सकता है कि कोई एमसीबी ट्रिप हुई हो, या फिर सुनो, ये लाइट तो नहीं आने वाली है, फ्यूज उड़ गया है। अब आसपास भी कोई नहीं है हम जिससे हेल्प मांग सके। लो जी, बाबा जी ने ना रोशनी का इंतजाम कर दिया। क्या कर क्या रही हो तुम वहाँ? अरे गांव की रोशनी लाके दे रही हूँ मैं आपको। बारिश बंद हो गई है बेटा, थोड़ी जल्दी चला ले गाड़ी। ताई जी, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। बाबा जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना।
पर जाई जी, रब से ये भी अरदास कर देनी थी कि कहीं आपका लड़का किसी की बाहों में न मिले। और ये रही पिंकी रोश। थोड़ा जल्दी करोगी, तुम इतनी हल्की भी नहीं हो। ओ माहिया, ओ माहिया, ओ हानिया, ओ माहिया, सुबह में तू, शाम में तू, हर दिन अरे ये तो तेज भाई की गाड़ी है। गाड़ी रोक। तेज, गाड़ी तेज, गाड़ी में नहीं है मेरी। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा। तेज तेज तेज, तेज 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 भाई, एक मिनट, वो कुछ नजर आ रहा है, वहां चल के देखते हैं एक बार। आओ। वैसे हम बाहर कैसे निकलेंगे? अगर किसी ने हम दोनों को ऐसे अकेले में देख लिया ना तो सही नहीं होगा। आप, हाँ, अगर दरवाजा आपने खोला ना पहले तो आप उनसे कहना कि मैं ना पहले से यहीं थी और यहाँ की साफ सफाई कर रही थी और आप बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गए थे और दरवाजा बंद हो गया। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोलूं? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है और मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो झूठ बोलते हैं। इन्हें पता चलेगा कि मैंने तो अपना नाम ही गलत बताया है और ये बात भी इनसे छुपाई है कि राजरानी मैडम जी जिस दालचीनी से नफरत करती है ना, वो मैं हूँ। तो पता नहीं क्या होगा। किसी की जान बचाने के लिए भी नहीं। वैसे सच कहूं तो अब तक मुझे इतना स्पेशल कोई मिला ही नहीं है जिसके लिए मैं अपने इस रूल को तोड़ूं। अब और झूठ नहीं बोल सकती मैं। सच्चाई बतानी होगी कि मैं ही दालचीनी हूँ। तेज भाई, तेज, बेटा ट्रैकर क्या दिखा रहा है? यही आसपास की लोकेशन दिखा रहा है। तेज तेज, वैसे मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ। तेज, 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 मॉम आ गई। मॉम, यहाँ पे हूँ मैं। तेज, तेज भाई, तेज। आई एम सो हैप्पी, मॉम ने हमें ढूंढ लिया। वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो आपकी माँ ने अगर हम दोनों को ऐसे एक साथ देख लिया तो आप क्या जवाब दोगे? और सवाल तो मुझ पर ही उठेगा, इल्जाम भी मुझ पर ही लगने वाला है। मेरे चरित्र पर सवाल उठेंगे ना आप। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मॉम को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनफैक्ट हम तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देंगे, डोंट वरी। कैसे बताऊँ आपको कि आपकी माँ मुझे एक नजर बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, चाहे जो भी हो जाए मैं उनके सामने नहीं आ सकती। ऐसे नहीं खुलेगा, हमें तोड़ना पड़ेगा। ध्यान से। अच्छा ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ तुम इसमें आओ, मैं तुम्हें इसमें छुपा देता हूँ। उसके बाद जब हम सब लोग चले जाएंगे तुम बाहर निकलना, तुम्हें किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा। कम ऑन फास्ट। सुनिए, मैं पकड़ी गई तो मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है।
मॉम, थैंक गॉड आप आ गए। तू पागल है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? इतनी रात को इतनी तूफान में तुझे निकलने की क्या जरूरत थी? मेरी जान निकल गई थी। सॉरी, मुझे नहीं पता था मैं ऐसे यहाँ पर। वैसे मौका है, हालात देख के तो लग नहीं रहा देख कि तू यहाँ अकेला था। कहाँ है वो? कौन? कला और कौन? कला यहाँ पे क्यों होगी चाची? क्योंकि उसका प्यो ही तो आया था हमारे घर उसे ढूंढते हुए। बोल रहा था ना कि थाने के बाद वो घर नहीं पहुंची। अबे कहाँ जाएगी? कभी कभी ना दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर तू। जगह देखकर बात किया कर। इतना परेशान है वो और तू यहाँ शक कर रही है उसके ऊपर। तेज, घर चल। मेरी जान निकल गई थी। सॉरी। फाइन। अगली बार ना करियो। चल। लड़की के कान के झुमके। ये बिजली का वायर टच हो गया था तुम्हारे, जिसकी वजह से तुम्हें शॉक लगा और तुम बेहोश हो गई। मैं बस तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। अरे मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। अब तक मुझे इतना स्पेशल कोई मिला ही नहीं जिसके लिए मैं अपने इस रूल को तोड़ूं। मैंने तेज सर जी को इतना गलत समझा। दिल के अच्छे हैं। और रुपिंदर, आखिरी स्टेज है लीवर का। तू किसी दिन ठेके से सीधा शमशान जाएगा। क्या बोल रहे हो डॉक्टर चाचा? क्या हो गया पापा जी को? अब तू ही समझा इसको कि तेरी मेहनत की कमाई दारू पे नहीं दवा पे खर्च किया करे। कला छोड़ के डॉक्टर साहब को। पापा जी। और कुड़िए, क्या पापा जी लगा के रखी हुई है? बापू तेरे का कलेजा शराब पी पी के सड़ने लगा है और तुम लोग मेरा कलेजा सड़ने से रुकते नहीं हो बिल्कुल भी। अरे 2 घोड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है और जबान तुम्हारी 6 इंच लंबी चलती है। क्या जरूरत है तेरे को पुलिस स्टेशन जाने की और वो बड़े साहब के सामने मुंह लगने की? ऊपर से ये शराब भी आउट हाउस गया राजपाल जी के सामने, बुढ़े लोगों के सामने। पता नहीं कैसे मैंने मामले को संभाला। कुड़िए, मार दोगे क्या तुम तीनों लोग मेरे को मिलके? मैंने नहीं पता था कि पापा जी आउट हाउस चले गए थे। वो सुनिए ना, मैडम जी ने कुछ बोला पापा जी को? झूठ पकड़ा तो नहीं गया? चुप कर जा, ज्यादा बोली बनने की कोशिश मत कर। आप बताओ।
ओए कुड़िए, तेरा नाम लेके ना मेरे को वो फांसी पे लटकाना चाहता था। पापा जी वो तो रब का लख लख शुक्र है कि मैंने मामले को किसी तरह रफा दफा किया। दालचीनी, वो अभी अभी घर आई है, उससे 2 मिनट पूछ तो ले कि इतनी देरी क्यों हो गई। किसी परेशानी में तो नहीं थी ना? नहीं पापा जी, आप आइए, अंदर आइए, बैठिए। दीदी, हाँ, ये डॉक्टर अंकल ने कुछ तो दिया है, देख लो। परेशानी ना मुझे ये देखकर हो रही है, ये कितनी सारी दवाइयाँ लिखी है, कितनी महंगी होंगी ये। रहने दे पुत्र, मुझे नहीं लेनी कोई दवाई ववाई। तेरा बाप इस लायक नहीं है पुत्र कि तेरी मेहनत की कमाई तू मुझ पे खर्च करे। इतनी छोटी सी उम्र से तू पढ़ाई छोड़ के घर का बोझ उठा रही है, खुद अनपढ़ रह के अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है। ये क्या कम है? हो गई तेरी राम कहानी खत्म। इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया नहीं और जबान पट पट चलनी तेरी शुरू हो गई। अगर फिर तेरे को पेट दर्द हुआ ना तो मेरे पास ही आएगा खैरात मांगने के लिए। और सुन लो आँख खोल के, जो तुम लोग मेरे को बिटर बिटर देख रहे हो, एक फुट्टी कोटी देने वाली नहीं हो तुम लोगों को मैं। जो मैं मेहनत करती हूँ तेरे लिए नहीं करती। धरती पे बोझ है तू, बोझ। शराबी कहीं का, चल पीछे हट बुआ बुआ। पापा जी, पापा हाँ, हाँ, एक मिनट। पापा जी, मैंने ना आपको कुछ भी नहीं होने देना है। हाँ, मैं जिंदगी में तुझे कोई खुशी तो नहीं दे पाया, पर तुझे पता है मैं उस रब से ना रोज अरदास करता हूँ कि कोई सोना जा राजकुमार आके ना मेरी इस चिड़ी नू ना इस दलदल चो तू गुर ले जा। मोगा की सारी कुड़ियां मर गई है, जो वो सोना सा राजकुमार मैनू पसंद करेगा। राजकुमार तो इसे मिलेगा। ये बनी है महलों में राज करने के लिए। क्यों? हाँ, पर ऐसा मत कहो दीदी, आपको भी कोई ठीक ठाक तो मिल ही जाएगा। और आप पापा जी, इसके ब्याह में नाचने के लिए ना आपको एकदम चंगा रहना पड़ेगा। तो आज से दारू को छूना भी नहीं है। हाँ पापा जी, मैं ये दवाइयाँ देख कर आती हूँ। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे करूं तेज सर जी। पहले आपने मेरी जान बचाई और अब नौकरी लौटाकर मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पापा जी का इलाज करा सकूं। दीदी, दिवाली पर मेरी सारी फ्रेंड्स न्यू सूट पहन रही हैं। रहने दे पुत्र, बेटियों की दिवाली को रोशन करना तो बाप का फर्ज होता है पुत्र। मैं बाप का फर्ज तो नहीं निभा पाया, पर ये तेरी बहन ना, तेरी माँ, बाप, भाई सबका फर्ज निभाती है ये। इससे कोई मांग ना कर पुत्र। दोनों पुराने कपड़ों पे माँ के गहने पहन लेना, बहुत सुंदर लगोगी तुम दोनों। जी पापा जी। पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही आज। पहली बार मॉम से झूठ बोलना पड़ा है। पर मैं अपनी मॉम की कसम खा के कहता हूं कि मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत तरीके से नहीं छुआ, ना ही तुम्हें गलत नजर से देखा है। रियली सॉरी मॉम, मैंने आज आपसे पहली बार झूठ बोला।
पर आपने ही तो मुझे सिखाया है ना कि औरत की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मैं तो बस उसे ही फॉलो कर रहा था। झुमका कहाँ गया? एक ना एक दिन तो ये होना ही था भाभी। आज एक काम वाली के लिए उसने आपसे झूठ बोला है, और कल अगर उसी काम वाली को ब्याह के इस घर में ले आया तो कहाँ है वो? कौन? कला। और कौन? कला यहाँ पे क्यों होगी चाची? पेज में मेरा खून है और उसकी परवरिश मैंने की है। मेरे बेटे का दिल औकात देखकर धड़कता है। तू अपने बेटे की फिक्र कर विनी, क्योंकि खून भी तेरा है और परवरिश भी तेरी है, और दोनों ही घटिया हैं। इसीलिए ना तो वो जिंदगी में कुछ कर पाया और ना ही बिजनेस में। मुझ पे ये रसमाइश करके क्या फायदा होने वाला है भाभी? जबकि सच्चाई तो यही है ना कि तेज की जवानी पे आपका कोई जोर नहीं चलता। आपके दिल में भी यही डर है ना? फिक्र तो तू अपनी कर कि तेरा मैं क्या अंजाम करूंगी विमी। निकल आउट। कला यहाँ पे क्यों होगी चाची? आज पहली बार उस लड़की की वजह से तेज ने मुझसे झूठ बोला। इस लड़की को पता नहीं कि आग से खेल रही है, और जो आग में अपना हाथ डालता है वो जल जाता है। जो मेरी आंख का कंकड़ बनता है, मैं उसका इंसाफ अपनी तीसरी आंख खोलकर करती हूँ। इस 2 कौड़ी की लड़की के पर काटने का वक्त आ गया है। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? पापा जी संदूक में गहने नहीं है। गहने नहीं मिल रहे? कहाँ जा सकते हैं? ना 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 ना। कला सुनना। हाँ। शुक्र है रब्बा पापा जी, गहने कला के पास है। लेकिन कला, तूने अपनी माँ का कड़ा और अंगूठी दोनों पहन लिए। कुछ अपनी बहन को भी दे देती, दिवाली उसकी भी है ना। सॉरी दीदी, अरे मुझे लगा आप तो काम करने जा रहे हो, बट ठीक है मैं निकाल देती हूँ। मेरे दोस्त क्या ही बोलेंगे, दरअसल तो ना अच्छे कपड़े हैं ना गहने ना कुछ, बट मैं भी निकाल देती हूँ। कला क्या बात करी, तू पागल हो गई है क्या? पापा जी मुझे थोड़ी ना गहनों की जरूरत है, तू पहने रख, अच्छी लग रही है ना? दीदी दिवाली शुरू नहीं और दोबारा पहले निकल गया। यार पूरी मोजड़ी खराब हो गई। अब मैं झुकूंगी तो मेरे कपड़ों की क्रीज भी खराब हो जाएगी। आप कर दो ना। मैं करती हूँ कुछ। देखना दी अच्छे से साफ करना, कुछ दाग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब जो चांद जैसा सुंदर है वो चांद की तरह दाग लिए थोड़ी घूमता है। देख ले। हो गया। तुम्हारी मोजड़ी के दाग तो साफ हो गए कला, लेकिन तुम्हारी बहन के कपड़ों पे जो दाग पड़ गए उसका क्या? पापा जी क्या बोल रहे हो आप? मैंने थोड़ी ना जाना है कोई कला की तरह कोई पार्टी शार्टी में। दीदी आज ना आप पक्के से मेरी नजर उतार देना। उतार दूंगी। अच्छा
माहिया दीदी। हाँ, आज आप कुछ रोज से ज्यादा नहीं तैयार हो रही हो काम पर जाने के लिए? दिवाली है ना, तो खास मौके पर कुछ खास तो होना चाहिए ना, बस इसलिए। वैसे तूने नहीं बताया, तू कहाँ जा रही है दिवाली पार्टी में? इन्हें तो अब ये बता नहीं सकती कि तेज ढिल्लों से मिलने जा रही हूँ। मैं बताया तो था, फ्रेंड्स के साथ दिवाली पार्टी में। अच्छा हाँ, अच्छा इधर आ। शुभ दीपावली, खूब 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 खुश रहे। हैप्पी दिवाली। सुंदर लगी। शुभ दीपावली पापा। जीती रहो बेटा। भगवान तुम दोनों को सारी खुशियां दे। शुभ दीपावली। कुछ ऐसा करना बाबा जी कि तेज सर जी मेरा असली नाम जानने के बाद भी मुझे माफ कर पाए। इससे अच्छा तोहफा ना और कोई हो ही नहीं सकता दिवाली का। हैप्पी दिवाली जी। उम्मीद से बढ़कर इस साल बोनस मिला है सर जी, बहुत बहुत मुबारक हो। इतने सालों से आप लोगों ने अपना खून पसीना एक करके ढिल्लो मसाले के बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप सबका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। इन किसानों ने अपनी जिंदगी के 15 साल आपकी कंपनी को किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए दिए हैं, तो उनकी बात सुनना आपका फर्ज हुआ ना। 20 लाख रुपए के गिफ्ट बांट रहा है ये। ऐसे चलता रहा ना तो देख लेना, बेकर करके ना रोड में ला देगा हमको। ओ माहिया इस साल ये दिवाली पूजा पर मैं आप सभी को पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि इस साल ये पूजा किसी खास इंसान के हाथों होने वाली है। कला, दिवाली मनाने का रीजन होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। और इनसे मिलकर मैंने जाना कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, उस बुराई से लड़ने वाला कभी छोटा नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस साल की पूजा तुम्हारे हाथों होगी। आज तक इतनी शान से भाभी पूजा करती आई है दिवाली की, 2 मिनट में उनकी जगह इस 2 कौड़ी की नौकरानी ने ले ली। अपना तोहफा लो। थैंक यू सर जी। इस साल ये पूजा किसी खास इंसान के हाथों होने वाली है। थैंक यू सर जी। जिंदगी में पहली बार आज किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है, और जिस इंसान ने तुझे इतनी इज्जत दी उसी को धोखा दे रही है। नहीं नहीं, मैं उन्हें सच बताने ही तो आई थी। मैं आज ही उन्हें सब सच बता दूंगी कि मैं कला नहीं दालचीनी हूँ। ठीक है, जा बता दे सब सच।
पर सब सच बताने के बाद अगर उन्होंने तुझे नौकरी से निकाल दिया तो पापा जी की दवाइयाँ कहाँ से लाएगी? कला की फीस कहाँ से भरी? दालचीनी से याद है, आज वो लड़की मेरे हाथ लगने ही वाली थी। उस लड़की ने सबके सामने झूठ बोलकर आपकी रेपुटेशन खराब करी है। आपको तो पता ही है मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले दोनों से कितनी नफरत है। अपना मूड चंगा है ना तो टल जाना है सारा पंगा, पर अगर आज मैंने उन्हें सच नहीं बताया ना तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। शाबाश पुत्र, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू दारजी। जीते रहो। दारजी, सारा परिवार यहाँ मौजूद है, मौका भी अच्छा है तो मैंने सोचा कि इस मौके को चार चांद लगा दूं। आज मैं परिवार के सामने एक ऐलान करना चाहती हूँ। तेज, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चुनी है। और आज मैंने उस लड़की को दिवाली की पूजा के लिए इनवाइट किया है। दिमाग खराब हो गया तेरा? इतना बड़ा ऐलान करने से पहले तूने एक बार भी परिवार से बात करना जरूरी नहीं समझा? मॉम, मेरे लिए लड़की आपने मुझे बताया नहीं कुछ। तुझे यकीन नहीं है अपनी माँ की चॉइस पर? नहीं नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली यकीन है, आप जो मेरे लिए चुनेंगे वो बेस्ट ही होगा। आई एम श्योर तुझे लड़की बहुत पसंद आएगी। लड़की का नाम कला है। ओह माय रब जी, आप सच्ची मुच्ची में एक सर्वेंट को अपनी डॉटर इन लॉ बना रही हैं। क्यों? दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है जिसका नाम कला है? लड़की बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बड़ों की इज्जत करना चाहती है। और उससे भी ज्यादा जरूरी, मुझे यकीन है कि ना सिर्फ तेरा बल्कि इस पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। और जहां तक उस केयरटेकर का सवाल है, उसकी औकात उससे याद अब मैं दिलाऊंगी। मैं भी किस कला के बारे में सोच रहा था। इस मैनेजर को इतना टाइम क्यों लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए? कब से फोन लगा रही हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन है? मैम, मुझे तो लगा था वो ही कला होगी, पर मैडम जी वो तो कोई फलक नाम की लड़की है। फलक? सत श्री अकाल जी। संतोष जी, वो बड़े सर जी ने सारे काम करने वाले को दिवाली के तोहफे देने थे, तो इसीलिए आपसे पूछने आए थे कि आपके नीचे कौन कौन काम करता है। मैं कल्ली करती हूँ। कैसी गला कर रहे हो संतोष जी? ये कुड़ी आपके टिफिन पहुंचाने का काम करती है ना? की नाम है तेरा कुड़ी? जी फलक, फलक नाम है कुड़ी का। आप जाइए, आप जाइए। क्या चल रहा है यहाँ पर? संतोष ने कहा था ये लड़की कला है, अब ये फलक कौन है? संतोष कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है मुझसे, और मैं सच उससे उगलवा ही लूंगी। हेलो, राजरानी ढिल्लो बोल रही हूँ। अरे आंटी जी, इतनी रात में कैसे? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं? भला अपनों से कभी कोई डिस्टर्ब होता है? एनीवे, कल क्या कर रही हो तुम? फ्रेंड्स के साथ चंडीगढ़ जाने का प्लान है। वो चंडीगढ़ का जो बेस्ट होटल है ना, होटल मैडिसन, वहाँ की दिवाली पार्टी बहुत अच्छी होती है। तब तो तुम नहीं आ पाओगी हमारी दिवाली पार्टी में। मैं तुम्हें अपने बेटे तेज से मिलवाना चाह रही थी। अरे आंटी जी, पहले क्यों नहीं बोला आपने? मैं पक्का आऊंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें डिटेल्स भेजती हूँ। मुझे कुछ भी करके तेज सर जी को आज सारी सच्चाई बतानी होगी।
तेज सर जी, सर जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कला नहीं दालचीनी हूँ। देखिए सर जी, आप चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, पर मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकती थी। सर जी मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत गुस्सा होंगे, बहुत नाराज होंगे, इसलिए बात नहीं करना चाहते होंगे, पर कुछ भी बोल दीजिए, बस शांत मत रहिए। सर जी कुछ तो बोलिए ना। सर जी मैं जानती हूँ मैंने आपसे झूठ बोला है, पर सर जी कुछ कहा तुमने? हाँ, मैं वो मैं एक थ्रिलर स्टोरी सुन रहा था, काफी एनग्रॉस था। तो कुछ कह रही थी तुम? ये क्या हो गया? तेज सर जी ने तो कुछ सुना ही नहीं। बाबा जी मैंने कितनी हिम्मत कर उनसे ये बात की थी। कम से कम 10,000 की तो होगी ये चप्पल। हैप्पी दिवाली आंटी जी। सच कहूँ ना आंटी, अपने दिवाली पर मुझे घर पर इनवाइट करके मेरी दिवाली स्पेशल बना दी। दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसे भी अपना ही घर समझो। क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी जी, बस सोच रही थी कि कैसे कुछ लोगों से खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी वो अपने से लगते हैं। बहुत लकी फील कर रही हूँ आज मैं भी यही सोच रही थी कि उस दिन तुमने मेरी जितनी मदद की, शायद आज से पहले मेरे अपनों ने कभी इतनी नहीं की। आंटी जी, ये आपके लिए मैंने खास हमारे पुराने वाले वैद्य जी से बनवाया है। ये तेल अगर आप अपने पैर पर लगा के मालिश करेंगी तो 2 दिन में आपके पैर का दर्द पूरा गायब हो जाएगा। क्या करता है ये तेल? ये मजबूती करता है शरीर में। ठीक है, ये देखो, ये लो 10 रुपया। क्या बहन जी, 10 रुपये? 30 रुपये की बोतल है। पहली बात तो मैं बहन जी दिख रही हूँ, और ये जो दिए है ना ये भी वापस ले लेने मैंने। और ये रहे मेरे 3 लाख। थैंक यू। आपके पेरेंट्स को बुरा तो नहीं लगेगा कि आप हमारे साथ दिवाली मना रही हैं? आंटी मेरी माँ नहीं है, याद आती है उनकी बहुत, पर आज के बाद आप ऐसी बात कभी नहीं कहेंगी कि आपके पास माँ नहीं है। हम है ना, हम चाहते हैं कि बहुत जल्द हम आपको अपने घर की बहू बनाकर लाएं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं जाती हूँ। रुको, अब तुम आई तो कुछ बात करने आई होगी ना? कहो, तुम्हें कुछ कहना था तो। वो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो मैंने सोचा कि साफ सफाई करने की फिर से जरूरत तो नहीं है, इसलिए मैं कर दूं। क्या? वो कान में लगाने का भूपू बहुत महंगा होता है ना, मैं अभी निकाल देती हूँ। शामों में तू है बेखुदी और
मैं निकालती हूँ। नहीं, मैं निकाल लेता हूँ, रुको। नहीं ठीक है। नहीं मैं निकाल देता हूँ, इट्स ओके। अरे मैं निकाल लूंगी। नहीं मैं अरे आप 1 मिनट रुकिए ना। बहुत दूर है। हाँ तो निकालो। तो निकाल लूंगी ना। हाँ तो निकालो। अरे मैं अटक गई। भी आप मुझे निकालो बाहर। मेरे एयरपोर्ट को निकालना ज्यादा आसान था तुम्हें निकालने से। ओके वेट। निकालो जल्दी। हाँ वेट। ये लीजिए अपना हाथ। इसे ना एकदम टाइट से पकड़ के रखिए। हमेशा नहीं आऊंगी आपकी मदद करने के लिए। थैंक यू। वैसे एक और थैंक यू, काम पर वापस आने के लिए। तुम नहीं आती तो मेरा गिल्ट और बढ़ जाता। क्या कर रही है दालचीनी? जो आदमी तुझे इतनी इज्जत दे रहा है उससे सच कैसे छुपा सकती है तू? अभी थोड़ी देर पहले हिम्मत की थी ना, एक और बार हिम्मत करके बोल।